तभी ओम शब्द का नाद होगा, 3 बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सही भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से वाणी निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे, माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और पूरे विश्व को वरदान दो, आशीर्वाद दो, सबके कष्ट, सबके दुख, सबके रोग दूर करो, सबकी मनोकामना पूर्ण करो, सबकी अंग संग रक्षा करो, सबका सर्वत्र मंगल करो। ऐसी मंगल कामना करते हुए विश्व कल्याण के लिए 3 बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। भक्तजनों, माँ भगवती के नाम की महिमा बड़ी अपरंपार है। वास्तव में जो ही भक्तजन सच्चे हृदय से, पवित्र मन से इस माँ भगवती आदि शक्ति के शरणागत होकर के कहीं भी किसी भी परिस्थिति में माँ का ध्यान करते हैं, माँ का नाम स्मरण करते हैं, माँ की भक्ति करते हैं, माँ का ध्यान, माँ का स्मरण, माँ की स्तुति, माँ का इस दिव्य पिंडिक रूप में दर्शन और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उन भक्तों की जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होता है, उन्हें परम पुण्य की प्राप्ति होती है और उनकी जीवन यात्रा सुखद बनी रहती है। जिस स्थान पर बैठकर के आप माँ भगवती का स्तमन कर रहे हैं, जो तपस्थली है, तब भूमि है। इसी स्थान से होकर के माँ वैष्णो देवी ने इस गुफा के अंदर प्रवेश किया था और इस देव गुफा के अंदर माँ भगवती आदि शक्ति पिंडिक रूप विराजमान होकर के तप कर रही है। जब घोर कलयुग आएगा तब इनका प्रादुर्भाव होगा, जब प्रकट होंगी, पापियों का नाश करेंगी और भक्तों की रक्षा करेंगी। जो ही भक्तियां सच्चे हृदय से, पवित्र मन से इस माँ भगवती की शरणागत होकर के माँ के दरबार में आकर के इस देव गुफा के अंदर इस देव पिंडिक रूप माँ का दर्शन करते हैं, माँ के चरणों में नतमस्तक होते हैं, माँ को प्रणाम करते हैं, निश्चित रूप से जय माँ भगवती उन शरणागत भक्तों की अंग संग रक्षा करती है। इसलिए कल्याण के मनुष्य को चाहिए कि जो भी अपने जीवन में अपना कल्याण चाहते हैं, अपना उदय चाहते हैं, अपनी उन्नति चाहते हैं, परिवार में खुशहाली चाहते हैं, उन्हें प्रयत्न पूर्वक इस माँ भगवती आदि शक्ति के शरणागत होकर के माँ की खूब भक्ति जो करनी चाहिए। भक्ति में अद्भुत शक्ति होती है। भक्ति से है ये लोक और परलोक दोनों जो है ये सुखद हो जाते हैं। यहाँ श्री स्वयं सुखदिना भवन लक्ष्मी ही पापात पुनः कृध्याम हृदय बुद्धि श्रद्धा सताम कुल जन प्रभस लज्जा ताम ताम नतः समाम परिपाल देवी विश्वम। यहाँ श्री स्वयं सुखदिना भुवनेश लक्ष्मी, जो माँ भगवती पुण्यात्मों के घरों में जो है स्वयं ही लक्ष्मी के रूप से विराजमान रहती है और पापियों को यहाँ जो है दरिद्रा के रूप में जो है जो निवास करती है। तो पुण्यात्मा घर में पुण्यात्मा कौन है? जिनके घर में जो है प्रतिदिन जब पुण्य कर्म होते हैं, सत्संग होता, कीर्तन होता है, जिस घर में जो है प्रतिदिन जो है छोटे बड़ों का मान सम्मान करते हैं, जिस घर में कोई क्लेश, कोई कला, कोई दुख नहीं है, जहाँ पर प्रतिदिन धर्म कर्म होते हैं और अतिथि सेवा जो है जिस घर में होती है, माँ की पूजा होती है, इस प्रकार से जिस घर में किसी प्रकार का कोई क्लेश, कोई कला नहीं होती है, ऐसा घर जो है जिस घर में सभी एक दूसरे का मान सम्मान करते हैं, वह निरोगी ही, किसी प्रकार का रोग नहीं, आरोग्यता को प्राप्त है और जो है पूर्ण आयु को प्राप्त है। ऐसे घरों को देख करके जो है जो जान लेना चाहिए कि उन्होंने जो है इस जन्म में भी सत्कर्म किए, पूर्व जन्म में भी सत्कर्म किए हैं और इस जन्म में सत्कर्म कर रहे हैं और इसलिए जो है जहाँ भी जो सुख को प्राप्त हो रही है और आगे जो है इनका कल्याण ही होगा। क्योंकि जो भक्ति करने, सत्कर्म करने से, पुण्य कर्म करने से जो है पापों का नाश होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन यात्रा में कोई विघ्न बाधा जो होती है वह विघ्न बाधा दूर होती है और जीवन यात्रा
निर्विघ्नता पूर्वक ठीक प्रकार से चलती रहती है। बोले सच्चे दरबार की जय। पापात्मक हृदय हृदय बुद्धि, और पापियों के जहाँ जो है दरिद्र रूप से जो है जी निवास करती ही, और शुद्ध अंतः करने वाले पुरुषों के हृदय में और बुद्धि हृदय में जो है बुद्धि रूप से, और सत पुरुषों में जो है श्रद्धा रूप से, तथा कुलीन मनुष्यों में जो है लज्जा रूप से जो निवास करती ही, उस माँ भगवती दुर्गा को, जो दुर्गा दुर्गति नाशनी, जो सबके दुखों का नाश करने वाली है, वास्तव में जो माँ दुर्गा की आराधना करते हैं, माँ की भक्ति करते हैं, उनकी कभी दुर्गति नहीं होती। इसलिए जो भगवती जी है माँ दुर्गा को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। माँ दुर्गा जो है हम भक्तों के कष्टों को, दुखों को, विपत्तियों को, सब परेशानी को दूर कर करके सब ओर से हम भक्तों की अंश रक्षा करें, हम सबका मंगल करें। उस माँ जगजननी के चरणों में बार बार हम सब भक्तों का नमस्कार है। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो मैं आपको पुण्य आत्मा बतला रहा है कि पुण्य आत्मा जो है किस प्रकार से जो है सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। एक बार कहते हैं कि बीरबल को जो है राजा ने जो प्रश्न किया था, और पुण्यात्मा कौन है, अब जो है उन्होंने जो है कुछ ऐसे प्रश्न, 4 प्रश्न थे उनके, राजा के 4 प्रश्न थे। उन प्रश्नों के उत्तर जो है उन्होंने बीरबल से मांगे कि इन प्रश्नों के उत्तर जो है मुझे चाहिए। तब जो है राजा ने कहा कि है और है। जो उनका एक प्रश्न था है और नहीं है, जो दूसरा प्रश्न था नहीं है। फिर जो है चौथा प्रश्न जो है कि है और नहीं है। तो जी कुछ प्रश्न थे उनके, 4 प्रश्न जो है। अब बीरबल जो है चला गया, दूसरे दिन में आया और 4 लोगों को अपने साथ ले आया। एक तो नगर सेठ था, नगर सेठ को जो है वह ले आया। दूसरा जो था चोर था, उसको ले आया। एक जो है गणका थी, वेश्या, और चौथा जो है एक महात्मा थे, संत थे। इन 4 लोगों को जो है उन्हें सामने रख दिया। तो राजा ने पूछा कि मेरे प्रश्नों का उत्तर। बीरबल ने कहा तुम्हारे चारों प्रश्नों के उत्तर जो 4 व्यक्ति हैं, ये 4 मनुष्य हैं। तो राजा ने कहा कि कैसे? उन्होंने कहा कि पहला मनुष्य, आपका प्रश्न था है और है। जिन नगर सेठ जो है पुण्यात्मा, इसने पूर्व जन्म में जो है सत्कर्म किए, पुण्य कर्म किए हैं, देव देवता को प्रसन्न किया है, और इस लोक में भी इसके जीवन में धन की कोई कमी नहीं है, और प्रतिदिन इसके घर में जो है सत्कर्म होता है, पुण्य होता है। इसलिए है और है, जहां भी है और आगे भी। तो इसलिए जो इस प्रकार से सत्कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, देव देवता की आराधना करते हैं, ऐसे पुण्यात्मा के घरों में जो है जहां भी रिद्धि सिद्धि रहती है और आगे भी बस सुख समृद्धि को प्राप्त होते हैं। बस जहां जहां भी जाते हैं उनका यश मान कीर्ति अटल बनी रहती है। तब उन्होंने कहा कि दूसरा प्रश्न जो है, और दूसरा प्रश्न जो है कि नहीं है, नहीं है। तो चोर जो था उससे कहा कि जी आपका प्रश्न, चोर के घर में जो है कितनी वो चोरी कर ले उसके घर में दीवा नहीं जगता, ना इस जन्म में इस जन्म में कष्ट भोग रहे हैं, और जो है आगे भी इसके नहीं है। फिर जो है अगला प्रश्न जो था है और नहीं है। जी जो वेश्या जो है इसके घर में धन की कोई कमी नहीं है आज, लेकिन आगे कुछ भी नहीं है और नहीं है। अब जो है चौथा प्रश्न जो था कि नहीं है और है। तो जी संत महाराज जी जो तपस्वी हैं, भक्ति करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, इस जन्म बल भी इसके पास नहीं है, लेकिन आगे सब कुछ है।
तो इसलिए जी इससे इस दृष्टांत से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को हमेशा सद्मार्ग पर चलते हुए पुण्य कर्म जो है जो करते रहना चाहिए। पुण्य जो है जो मनुष्य के आगे आगे चलते हैं और समस्त प्रकार के सुखों को देते हैं, और पाप जो होते हैं वह भी मनुष्य के आगे आगे चलते हैं और पाप जो है दुख देते हैं, नरक देते हैं। वह जो भी कार्य करता है उन कार्यों में सफलता नहीं प्राप्त होती। बड़ा परिश्रम करता है परंतु सफलता प्राप्त नहीं होती। ये पाप का फल है, और जो है पुण्य का फल जो है सुख है, और पाप का फल जो है दुख है। इसलिए आप पर भी निर्भर करता है कि हमें कौन सा रास्ता अपनाना है, पुण्य का या पाप का। पाप से कुछ समय के लिए ठीक आनंद मिलता है, परंतु शास्त्र में कहा है जो व्यक्ति पाप कर्म कर करके धन अर्जित करता है और सुख भोगने की चेष्टा करता है, उसमें 15 वर्ष तक उन्हें बताया कि 15 वर्ष तक जो है उसको वह धन फलता है, उसके उपरांत उसका विनाश होता है। रावण के पास धन की कमी नहीं थी, सब कुछ था, लेकिन समय आया सर्वविनाश हुआ। कैसी? पाप के कारण। दुर्योधन के पास किसी चीज की कमी नहीं थी, परंतु जो है एक समय आया सर्वनाश हुआ। कंस के पास किसी चीज की कमी नहीं थी, और एक समय आया, क्योंकि सब कुछ जहां भी जाते सब लोग साथ साथ चलते हैं, लेकिन समय आया सब कुछ विनाश हो गया, बहुत थोड़े ही समय में, अल्प काल में ही। इसलिए मनुष्य के जीवन में यदि कोई व्यक्ति सुख चाहता है तो उसे जो है धर्म का मार्ग ही अपनाना चाहिए, जो जहां भी सुख देता है और आगे भी सुख देता है। और उन्हीं का कुल जो है सदा सर्वदा इस सृष्टि पर जब तक सृष्टि रहती है तब तक उनका कुल, उनका वंश जो है धर्म के मार्ग पर चलता हुआ धर्मानुकूल कर्म करता हुआ वह आगे बढ़ता है और परम कल्याण को प्राप्त होता है। तो आप बड़े ही भाग्यशाली हैं। सौ भक्तों को इस आरती की परम पवित्र वेला में माँ के चरणों बैठ करके माँ भगवती की आराधना करने का, माँ की भक्ति करने का, माँ का भजन, माँ की स्तुति करने का, इस पिंडी के रूप में माँ का दर्शन करने का, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जो 3 शक्ति के रूप में जहां पर भगवती जो विराजमान है, महाकाली, महालक्ष्मी और महावैष्णवी, जो तीनों शक्तियां जो है, इन तीनों शक्तियों की जिन पर कृपा होती ही उनके जीवन में कभी किसी प्रकार की कमी नहीं रहती। और यही एक ऐसा स्थान है जहां पर जो है भक्त जो आकर के माँ का दर्शन करते हैं इन तीनों माताओं का, और उन्हें तीनों माताओं का एक साथ आशीर्वाद जो है वह प्राप्त होता है। महाकाली जो भक्तों को शक्ति का वरदान देती हैं, शत्रुओं का नाश करती है, रोगों से मुक्ति देती हैं। महालक्ष्मी वैष्णवी जो शरणागत भक्तों को धन लक्ष्मी का वरदान देती है, कारोबार में वृद्धि करती है, यश मान सम्मान को देती है, सर्वत्र भक्तों का मंगल करती है। माता महा सरस्वती जो विद्या बुद्धि का वरदान देती है, ज्ञान देती है, विवेक देती है। इस प्रकार से इनकी तीनों देवियों की विशेष कृपा अनुकूलता प्राप्त करने के लिए माँ भगवती के मूल मंत्र द्वारा प्रतिदिन प्रातःकाल सायंकाल माँ की जोत जगा करके आप माँ की साधना करें, माँ से प्रार्थना करें, माँ की आरती करें, माँ को प्रतिदिन प्रणाम करें, फिर अपनी दिनचर्या प्रारंभ करें। देखिए आपके जीवन में कैसे परिवर्तन आता है। तीनों माताओं की आप पर कृपा होगी और माँ की कृपा से आपकी सभी मनोवांछित कामना जो है परिपूर्ण होगी। तो सभी माँ भगवती के मूल मंत्र का पाठ करेंगे। जो मंत्र परम शक्तिशाली मंत्र है और जो मंत्र आपके सामने इस गुहा द्वार पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। परम शक्तिशाली मंत्र और साक्षात माँ भगवती का स्वरूप है। इस मंत्र को जो भक्तजन हृदय में धारण कर करके प्रतिदिन माँ की जोत जगाकर इस मंत्र का जप करते हैं और माँ से प्रार्थना करते हैं, निश्चय रूप से भक्तों को इन तीनों माताओं की कृपा प्राप्त होती है। तो आप सभी इस मंत्र का पाठ करेंगे, संभल कर बोलना। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। 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 ओम ऐं ह्रीं
क्लीं चामुण्डायै विच्चे ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे सच्चे दरबार की जय।